हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा हम देखें कि सहसंयोजी बंध कब बनता है। बच्चों सहसंयोजी बंध तो बच्चों जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की समान मात्रा का बच्चों क्या हो, साझा हो, तो बच्चों बनने वाला बंध क्या कहलाता है, वहां पर सहसंयोजी बंध कहलाता है। तो बच्चों दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से बनने वाला बंध, साझेदारी से बनने वाला बंध क्या कहलाता है बच्चों, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। तो बच्चों यहाँ पर हम उदाहरण से समझते हैं कि सहसंयोजी बंध कैसे बनता है। अगर उदाहरण देके बच्चों हम यहाँ पर, तो उदाहरण दे बच्चों हम किसका, जैसे एक सामान्य उदाहरण लेते हैं पहले बच्चों। जैसे कि मान लो ए है और ये बी है, तो बच्चों दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर समान मात्रा में भागीदारी लेके बच्चों साझा करता है। जो ये दो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर मध्य में बनते हैं, ये से ए भी रखेगा और बी भी रखेगा और समान मात्रा में बच्चों क्या करते हैं, इसका साझा करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम किसी परमाणु का उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम बच्चों बात करें किसकी, H2 की। तो बच्चों H2 में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है प्रत्येक हाइड्रोजन में। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, ये दोनों समान मात्रा में अपने निकलते इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं बच्चों। यहाँ पर कैसा बंध बनाते हैं, सिंगल बंध बनाते हैं, यहाँ पर एकल बंध बनाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर यह हाइड्रोजन अपना द्विक पूरा करता है बच्चों, और ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन ये साझा ले लेता है। अब बच्चों जब इसकी बात करेंगे, इसका द्विक पूरा है नहीं है, तो बच्चों ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। तो बच्चों दोनों अपने आपस में इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं और अपने द्विक या अष्टक को पूर्ण करते हैं। अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पर किसकी, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें बच्चों, ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में। तो बच्चों हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दर्शाते हैं। तो बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास उपस्थित है। तो बच्चे अपने 2 इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भागीदारी लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या बनाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ दो बंध बनाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन का देखा जाए कि ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन का अष्टक देखेंगे, तब यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। अब बच्चों ये भी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। तो बच्चों ऑक्सीजन यहाँ पर अपने दो इलेक्ट्रॉन साझे में लेता है, और इधर वाला ऑक्सीजन भी बच्चों अपने 2 इलेक्ट्रॉन साझे में लेता है, और समान मात्रा में बच्चों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से क्या बनते हैं, यहाँ पर सहसंयोजी बंध बनते हैं। सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है, सहसंयोजी बंध। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि सहसंयोजी आबंध कैसे बनते हैं, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि सहसंयोजी आबंध कैसे बनते हैं। दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से बनने वाला बंध क्या कहलाता है बच्चों, सहसंयोजी बंध कहलाता है। फिर बच्चों हमने यहाँ पर इसको उदाहरण से समझा कि यहाँ पर पहले हमने बच्चों यहाँ पर देखा एक सामान्य उदाहरण, जनरल एग्जाम्पल। फिर बच्चों हमने यहाँ पर देखा एक H2 का उदाहरण, H2 का। फिर बच्चों हमने यहाँ पर देखा O2 का उदाहरण। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी हो रही है, और ये सब परमाणु अपना अष्टक या द्विक पूरा कर रहे हैं बच्चों। तो द्विक कौन पूरा करेगा, बस केवल और केवल H2, बाकी सब क्या करेंगे बच्चों, अष्टक पूरा करेंगे। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।